ठीक है, तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि आपको जैसे ऊतक पढ़ाना है ना, टिश्यू पढ़ाना है, तो हमारा जो प्रकरण है जिसको टॉपिक बोलते हैं वो क्या है, ऊतक है। तो अब क्या है, हम सीधे डायरेक्ट ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे यहाँ कि ऊतक किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें ऊतक पढ़ाना है ना। तो इससे पहले हम इनका पूर्व ज्ञान जानेंगे, पूर्व ज्ञान जानेंगे। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो क्वेश्चन कि जो मानव शरीर है उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या है ना। तो बच्चे जैसे आंसर देंगे कोशिका है ना। फिर कोशिकाएं जो हैं, अब हमारा ये जो प्रश्न है, इनके पहले के जो प्रश्न हैं वो आप और जोड़ सकते हो कि हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मैं केवल आपको लास्ट प्रश्न बता दूं कि कैसे पूछना है। हमको पढ़ाना है ऊतक। ऊतक में हमारा समस्यात्मक प्रश्न क्या होगा, हमको ऐसा पूछना है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, है ना। हमने क्या प्रश्न पूछा, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा, आंसर नहीं दे पाएगा। तो फिर हमको यहाँ पे बोलना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से हमारी सारणी को बढ़ाते हुए यहाँ लिखेंगे हम छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन। यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि प्रकरण क्या था, ऊतक था। तो वो चीज़ हमारे मुंह से निकल रही है कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। और आज हम ऊतक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये जो लाइन मैंने बोला, आज हम ऊतक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, यही कहलाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन मतलब हमारा उस प्रकरण को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जैसे ही आप उद्देश्य कथन बोलते हो वैसे ही बोर्ड में आप लिख देते हो कि पाठ ये और टॉपिक का नाम। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको लेसन प्लान क्लास में देखा होगा आपने, तो लेसन प्लान की जो शुरुआत होती है ना, लेसन प्लान की शुरुआत क्या होती है कि आप यहाँ पे लिख रहे हो कि आपको कौन सा विद्यालय मिला। मैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ उसका कि क्या है वो। फिर विषय क्या था, विषय, फिर विषय के बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है उपविषय, है ना। फिर उपविषय के बाद आप यहाँ लिखते हो समयावधि की कितने मिनट का पीरियड था। इसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख देते हो कि दिनांक कौन सी है। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, ये विषय उपविषय का क्या मतलब होता है। विषय जो होता है, जैसे मान लो हिंदी पढ़ा रहे हैं हम, है ना। अब हिंदी के हम देखते 3 पार्ट हैं कि यहाँ पे आपको देखना है। तो ये पद्य, गद्य और व्याकरण, इनमें डिवाइड रहता है। हम जब साइंस पढ़ा रहे होते हैं, विज्ञान जब देख रहे होते हैं छोटे बच्चों को, तो आपने देखा होगा वो 3 भागों में डिवाइड रहता है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। ऐसे करके जो 10th तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बुक में ऐसा डिवाइड रहता है ना। तो हमको क्या देखना है कि हमने रसायन विज्ञान का टॉपिक लिया यहाँ पे, तो हम उपविषय में रसायन लिखेंगे। हम जीव विज्ञान का ले रहे हैं तो जीव विज्ञान लिखेंगे। अब ये बात आती है, यदि हमने कविता पढ़ाया तो पद्य और कहानी वगैरह पढ़ाया तो गद्य, व्याकरण का है तो उपविषय में व्याकरण। इसकी बात यहाँ ख़त्म होती है। इसके बाद मैंने आपको बता दूं, हम अभी किसकी बात करने लगे यहाँ पे, पाठ योजना की। ये क्यों बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको धीरे से समझ में आएगा कि लेसन प्लान की बात हम क्यों करने लगे। वही जो लेसन प्लान आप बनाने वाले हो 20-20 जो आपके सब्जेक्ट में है, उसी में ही आप ये सूक्ष्म शिक्षण का इस्तेमाल करोगे, है ना। उसमें हमको एक कौशल का इस्तेमाल करना, उसको पढ़ाने के लिए मेरे को पूरा ये फॉर्मेट आपको समझाना पड़ रहा है। तो इतने के बाद आपका यहाँ पे जो आपने प्रकरण, जो आपका टॉपिक है वो उसका नाम लिख दोगे। फिर यहाँ पे सबसे पहला शुरू होता है, इसका अगला स्टेप है सामान्य उद्देश्य, है ना। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के बाद आप बनाते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आपके कितने लिखने चाहिए, आपको लगभग 5 लिखने चाहिए। सामान्य जो उद्देश्य है वो आपका विषय से संबंधित होते हैं कि आप वो विषय क्यों पढ़ा रहे हो बच्चों को, उसका पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आप बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हो, उनमें क्रिएटिविटी सृजनात्मकता लाना चाहते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो उस विषय विशेष से संबंधित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो बच्चों के विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण, विषय वस्तु जो होती है आपकी, उससे संबंधित होता है। तो आप देखना, जब आप एक सब्जेक्ट के 20 लेसन प्लान बनाओगे तो आपके सामान्य उद्देश्य उस 20 लेसन प्लान में एक जैसे रहेंगे। लेकिन जब आप प्रकरण पढ़ाओगे, टॉपिक पढ़ाओगे, तो हर 20 लेसन प्लान का टॉपिक या विशिष्ट उद्देश्य जो होता है टॉपिक के अनुसार वो बदलता रहेगा।
सामान्य उद्देश्य 20 में 20 लेसन प्लान में एक जैसा रहेगा, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य जो है वो किसके साथ बदलता जाएगा, टॉपिक के साथ बदलता जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसमें आपने देखा होगा शिक्षण सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री है, शिक्षण विधियां हैं ना। शिक्षण विधियों के बाद फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान के लिए यहाँ पे पहले से एक लाइन खाली छोड़ दी जाती है। पूर्व ज्ञान हमको तब पता चलता है जब हमें प्रस्तावना के 4 प्रश्न पूछ लेते हैं, तब हमको मालूम होता है कि बच्चों को किस किस चीज़ के बारे में जानकारी है। बच्चे जिस चीज़ के भी बारे में जानकारी रखते हैं, जैसे हम यहाँ पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं कि बच्चों को कोशिकाओं की सामान्य जानकारी है। क्यों? क्योंकि हमको इन 4 प्रश्नों से पता